आज किस तरह से पूरे बिहार भर में बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, मारपीट किया जाता है। मुजफ्फरपुर कांड, बालिका गृह का कांड देख लीजिए, या तो कि ये आज कभी जो इस्कॉन मंदिर का जो हुआ है वो देख लीजिए। और लगातार हर रोज़ किसी न किसी का मर्डर हो जाता है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार होता है। तो ये लगातार ये जो कार्य हो रहा है, इसको आप क्या बोलिएगा? ये जंगल राज अगर वो था तो ये आज ये महाजंगल राज है। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, पटना विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय है जिससे लालू प्रसाद यादव पढ़े, नीतीश कुमार पढ़े, जेपी नड्डा पढ़े और ना जाने कितने बड़े बड़े राजनेता उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के छात्र को, उसी पटना विश्वविद्यालय के छात्र को, अमन लाल यादव को बेरहमी से पीटा जाता है। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था। हालांकि अमन यादव के मुताबिक यह भी बहाना ही बनाया जा रहा है। उसका कहना है कि हमें बैकवर्ड कम्युनिटी के होने के कारण हमारे साथ इस तरह की घटना की गई। इसी को लेकर के हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद की चर्चित नेत्री मधु मंजरी कुशवाहा हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को मैम? अमन लाल ने कहा है कि फेसबुक पोस्ट बस एक बहाना है, हमें इसलिए पीटा गया क्योंकि हम बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम छात्र राजद में जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, अमन लाल जी को जब से आप देखिएगा कि वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, पिछड़ा समाज के लोगों के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते रहे। लगातार वो अपना फेसबुक पे के जरिए जहाँ तक उनकी पहुँच होती है, एक योद्धा के जैसे वो अमन लाल जी हैं। और उनके साथ एक बहाना करके, सबकी अपनी आज़ादी है, अपनी लड़ाई है, जो मर्जी आपका पेज है, आप किसी के बारे में गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, किसी के बारे में अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने पोस्ट किया, करते आ रहे हैं, वो एक क्रांतिकारी युवा के रूप में उनको देखा जा सकता है। और उनके साथ जिस तरह का जो मारपीट किया गया और उसके बाद भी आज तक किसी की अरेस्टिंग नहीं होती है, ये बहुत दुखद है। कहीं ना कहीं आज पूरा देखिएगा कि जो बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, जो सत्ता के नशे में जो चूर जो सरकार है, ये बैकवर्ड विरोधी सरकार है। बीजेपी को तो जाना ही जाता है गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा के विरोध में काम करने वाली सरकार। और वो बच्चा जो एक माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता, पढ़ाने के लिए भेजता है, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कोई ऐसे नहीं है कि ऐसा कोई तेज़ तरार ही बच्चा होता है, और उस बच्चे के साथ इस तरह का जब किया जाता है तो ये बहुत ही दुखद है। आज कहीं ना कहीं बैकवर्ड कम्युनिटी को फिर से दबाने का काम किया जा रहा है, और सत्ता के संरक्षण में ये सब होता है। क्योंकि अगर सत्ता का संरक्षण नहीं हो तो कभी भी इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। मैम, कहा जाता था कि 90 का दशक था वो जंगल राज था। आपको ये नहीं लगता है कि उससे भी बड़ा जंगल राज अभी के परिवेश में है? देखिए, सबसे पहली बात कि जंगल राज जो शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ था, अगर आपको याद होगा तो जस्टिस धर्मपाल जो थे, उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने किया था पटना नगर निगम के लिए। अगर उस समय का अगर आप देखेंगे तो उसके लिए यूज़ किया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उस समय को टारगेट किया। आज देखिएगा, अगर उस समय वो जंगल राज था तो आज क्या है? आज किस तरह से पूरे बिहार भर में बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, मारपीट किया जाता है। मुजफ्फरपुर कांड, बालिका गृह का कांड देख लीजिए, या तो कि ये आज कभी जो इस्कॉन मंदिर का जो हुआ है वो देख लीजिए। और लगातार हर रोज़ किसी न किसी का मर्डर हो जाता है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार होता है। तो ये लगातार ये जो कार्य हो रहा है, इसको आप क्या बोलिएगा? ये जंगल राज अगर वो था तो ये आज ये महाजंगल राज है। क्योंकि आज समय बहुत बदल चुका है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर जगह कॉर्नर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना क्राइम हो रहा है, तो आप सोचिए कि आज कौन सा राज आप बोलेंगे? उस समय कुछ भी नहीं था, ना मोबाइल था, ना सीसीटीवी कैमरा था, और उसके बावजूद भी जो लोग, असामाजिक तत्व के लोग जो इतना मन बढ़ा हुआ है, इतना मन बढ़े हुए हैं, उसके बाद तब सोचिए कि आज कौन सा राज है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और जो बीजेपी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं
पिछड़ा अति पिछड़ा बैकवर्ड लोगों के खिलाफ काम करती सरकारी स्कूलों का देखिए व्यवस्था इतना ठप कर दिया गया है, कहाँ पढ़ेगा गरीब का बच्चा। तो गरीब विरोधी सरकार है। अगर कोई गरीब का बच्चा, कोई बैकवर्ड कम्युनिटी का बच्चा आगे बढ़ता है तो या तो उसे इसी तरह से मारा जाता है, या दौड़ा के मारा जाता है, या तो कहीं बंद करके मारा जाता है, या तो उसको उसकी हत्या ही कर दी जाती है। यही आज के सरकार में हो रहा है। मैम, अमन के हौसले तो आज भी बुलंद हैं, वो बुलंदी से अपनी बात रख रहा है, लेकिन उसके पिता के हौसले अब जवाब दे रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है पटना विश्वविद्यालय में उसको पढ़ाने से। क्या कहिएगा? अमन एक योद्धा है। एक आज के समय के जो उनकी जो लड़ाई है, बैकवर्ड कम्युनिटी की लड़ाई है, या तो जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो लड़ाई है। लेकिन कोई भी होता है, मतलब गार्जियन जो होते हैं, पिता जो होते हैं, उनका जो मोह ममता जो होता है अपने बच्चे के प्रति, उनका डर लाजमी है, वो डरेंगे। लेकिन हम सब अमन के साथ हैं, अमन लाल के साथ है, हमारी पार्टी अमन लाल के साथ है। पूरी पार्टी उनको देखेंगे कि PMCH में थे तो उनको भी मतलब पार्टी की तरफ से उनको प्राइवेट में एडमिट कराया गया है। उनकी पूरी जो खर्चा है राष्ट्रीय जनता दल उठाएगी, क्योंकि ऐसे बच्चे के लिए हम सब खड़े रहते हैं, खड़े हैं, और पूरी पार्टी खड़ी है। मैम, इस्कॉन की घटना का आपने जिक्र किया कि वहाँ जो अध्यक्ष हैं इस्कॉन मंदिर के, उनका आपत्तिजनक स्थिति में महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ है। कहीं ना कहीं इनके मन क्यों बढ़े हुए हैं? कहीं सरकार इसका संरक्षण दे रही है? जो बाबा इन सभी मामलों में आते हैं उन्हें बरी कर दिया जाता है, पैरोल दे दिया जाता है, तभी तो इनके मन बढ़े हुए हैं। आखिर क्यों इनके मन बढ़ गए? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि बाबा राम रहीम हो या चित्तानंद हो, या तो फिर बहुत सारे जितने बाबा जो हैं, इस सारे बाबा को हमेशा पेरोल पे छोड़ दिया जाता है, या किन्हीं को ये कर दिया जाता है। इस वजह से देखिए कार्य उनका, जहाँ वो जेल में भी होते हैं तो पूरी फैसिलिटी के साथ उनको रखा जाता है और बार बार उनको छोड़ दिया जाता है। तो आज BJP की सरकार जो ऐसे लोगों को मन बढ़ाने का काम कर रही है, और ये सारा जो है, मैं फिर से बोलूँगी यही कि पिछले 10 साल में जितना घटनाएँ हुई हैं, जितना लोगों ने कंप्लेन किया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, यही कारण है कि इनका मन बढ़ा हुआ है। ये जो इस्कॉन मंदिर की बात करें तो ये आज की घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना है। लगातार लोग कंप्लेन कर रहे थे इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो है सत्ता के संरक्षण की वजह से यहाँ प्रशासनिक जो भी है, पुलिसिया जो प्रशासनिक से जो है, वो भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, और कारण यही है कि आज ये बात इतना बढ़ गया। क्या सज़ा की मांग करिएगा? अमन को इतनी बेरहमी से पीटा गया। सबसे पहले तो जितने भी अमन के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले, पिटाई करने वाले जो लोग हैं, उनको तो सबसे पहले अरेस्टिंग होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ताकि जो ऐसे कार्य, ऐसे वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को एक डर बैठे, खौफ बैठे कि दिल में, क्योंकि आज जो है प्रशासन का डर लोगों में जो है नहीं रहा। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनमें अब प्रशासन का डर नहीं रहा, अब नीतीश जी का डर नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि ये सब इतना होने के बावजूद नीतीश जी को खूब मानवता के नाते इनको अब त्याग करना चाहिए कि अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। तो आपने सुना मधु मंजरी कुशवाहा का क्या कुछ कहना था। इनका कहना है कि अमन एक योद्धा है और पूरा राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़ा है। उनके जो दोषी हैं, जो उनके साथ घटना किए हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरा राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ है। साथ ही इस्कॉन मंदिर की घटना पर क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।